यूट्यूब के आईएमफिफ एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ 66वीं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी छात्रों की अच्छे से चल रही होगी। 66वीं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज हम एक मॉडल आंसर देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सभी छात्रों को बता दूँ 66वीं बीपीएससी के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसमें ऑलरेडी हमने 3 मॉडल आंसर डिस्कस कर लिए हैं। एक गांधी के विचार, नेहरू के विचार और हमने एक आईआर का टॉपिक लिया है। यूएन के 75 ईयर्स हो चुके हैं, तो कैसे चीज़ों को अप्रोच करना है उस पर हमने एक आइडिया देने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का प्रश्न क्या है उसको देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपका है, 1857 की क्रांति में बिहार के योगदान का वर्णन कुंवर सिंह के विशेष परिप्रेक्ष्य में करते हुए भारत पर पड़े इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो आपको 1857 की क्रांति में बिहार के योगदान को दिखाना है, साथ में स्पेशली जो फोकस रखना है आपको कुंवर सिंह के ऊपर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं इस प्रश्न को। एक बेसिक आइडिया लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। 1757 की प्लासी की लड़ाई तथा 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय ने भारत में उनकी सत्ता को वह आधार प्रदान किया जिस पर उन्होंने 1947 तक भारत को अपनी गुलामी में जकड़े रखा। इसी क्रम में 19वीं शताब्दी के भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति महत्वपूर्ण भारत के लिए निर्णायक मोड़ लाती है, जिसमें बिहार की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। तो हमने एक बेसिक आइडिया दिया कि किस तरीके से अंग्रेजों की सत्ता एक तरीके से उन्होंने किस तरीके से अपनी सत्ता कायम की भारत में, और प्लस उसके कुछ समय बाद किस तरीके से 1857 में की जो क्रांति थी किस तरीके से वो एक निर्णायक मोड़ लेके आती है भारत के इतिहास में। बंगाल में अपनी सत्ता की स्थापना के पश्चात अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक नीतियों, जिसमें अस्थायी रैयतवाड़ी, महलवाड़ी जैसे बंदोबस्त के द्वारा भारतीयों का शोषण आरंभ किया। इसके पश्चात व्यक्तिगत के सिद्धांतों, धर्म में हस्तक्षेप तथा कृषि के वाणिज्यीकरण के द्वारा भारतीय समाज अर्थव्यवस्था का शोषण जारी रखा। परिणाम स्वरूप 1857 के आते आते भारतीय समाज ने प्रतिरोध का निर्णय लिया तथा 1857 में भारतीयों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध पहला विद्रोह हुआ। तो एक तरीके से हमने बेसिक भूमिका बांधी, किस तरीके से जो उनका अत्याचार था बढ़ता जा रहा हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका पॉलिटिकल तरीके से भी देखा जाए तो हर सेक्शन में किस तरीके से एक तरीके से सीमा वो जो पराकाष्ठा थी उनके अत्याचार की वो टूट चुकी थी। तो एक तरीके से हमने हर एंगल को दिखाते हुए चाहा कि कहीं न कहीं उन्होंने हर क्षेत्र में दबाव बनाने का प्रयास किया। थोड़ी सी स्ट्रक्चरिंग और बेटा, जिसे अगर सीधा नहीं लिखना चाहते आप तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आप एक ब्लॉक डायग्राम बनाकर, ठीक है, आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, और अगर और भी फैक्टर आपके हैं जैसे कृषि का क्षेत्र है तो उन सभी फैक्टर को दिखा सकते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से इन्होंने ये अत्याचार किया। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं कि मतलब इसका जो परिणाम हुआ वो क्या परिणाम निकल के आया। 1857 की जो क्रांति है वो इसका क्या, इनके अत्याचारों का परिणाम बन के आया। तो इस तरह से थोड़ी सी स्ट्रक्चरिंग, अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते तो थोड़ा सा इसको और बेटर वे में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार में प्रसार तथा प्रभाव देख लेते हैं। 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी आरंभ हुई जिस क्रांति का बिगुल मंगल पांडे ने फूंका था, वह धीरे धीरे भारत के अन्य हिस्सों से होते हुए बिहार में भी पहुंचा। तत्कालीन बिहार में स्थित देवघर के रोहड़ी गांव में 12 जून 1857 में पहली बार 2 अंग्रेजों को मारकर बिहार में इस क्रांति का शुभ आरंभ हुआ। इसके पश्चात 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी में पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में आंदोलन का प्रसार हुआ तथा विद्रोहियों ने पटना सिटी के चौक पर अधिकार कर लिया तथा इसमें अफीम व्यापार एजेंट लायल मारा गया तथा पटना कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबाने हेतु कठोर कदम उठाए। तो हमें क्या करना है, 2-3 पॉइंट अच्छे से इसको मार्क कर देना है, ठीक है। जैसे आपका पीर अली को हमें मार्क करना है कि पटना में जो पुस्तक विक्रेता थे इन्होंने नेतृत्व किया था आंदोलन का, तो वहाँ पर मार्क कर सकते हैं। और जो इंसान मारे गए हैं जैसे अफीम व्यापार एजेंट थे लॉयल,
जो है ये मारे गए हैं, और पटना के जो कमिश्नर थे टेलर, ये भी मारे गए हैं। तो इस तरीके से एक हाईलाइट कर दोगे आप तो दिख जाएगा कि हाँ भाई ये चीज़ें थी जिस वजह से ये शुरुआत हमें देखने को मिल रही है। अब देखते हैं अन्य क्षेत्रों में कैसे इसका प्रसार हो रहा है। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में भी कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई तथा 30 जुलाई को सरकार द्वारा तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिले में सैनिक शासन लागू किया। अगस्त में भागलपुर में, गया में टेकारी राजा पर हमले के अलावा रोहतास, सासाराम क्षेत्र में विद्रोह का प्रसार हुआ। तो इस तरीके से हमने देख लिया किस तरीके से और भी जिलों, चाहे तिरहुत हो, चंपारण हो, ठीक है, सारण हो, तो इन सब जगहों पे भी प्रसार आपका जो है इसका जो है प्रसारण हुआ। धीरे धीरे ये आपका जो है इसका विस्तार देखने को मिला। अब देखते हैं विद्रोहियों का कुंवर सिंह का साथ कैसे मिलता है वो देखने का प्रयास करते हैं। मुजफ्फरपुर में कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के पश्चात सैनिक शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह के साथ मिल गए। इसके पश्चात कुंवर सिंह के नेतृत्व में बिहार में इस क्रांति को आगे बढ़ाया गया। अब कुंवर सिंह की भूमिका हम देखते हैं किस तरीके से वो अपना योगदान देंगे। दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा जब कुंवर सिंह को अपना नेता चुना गया, उसके बाद उन्होंने सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 10,000 कर लिया तथा आरा पर 27 जुलाई को अधिकार कर उन्होंने स्वतंत्र सरकार की घोषणा की तथा स्वयं को शासक घोषित कर दिया। इसके पश्चात कैप्टन डनवर के साथ युद्ध किया तथा डनवर की हत्या के पश्चात बंगाल आर्टिलरी के मेजर बिफेंट आयर ने आरा पर आक्रमण कर दिया। परिणाम स्वरूप 3 अगस्त को बीबीगंज के पास भीषण लड़ाई के पश्चात कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। इसके बावजूद भी वे बिहार से बाहर रहकर इस क्रांति में अपना अमूल्य योगदान प्रदान करते रहे। तो ये तो हमने भूमिका देख ली किस तरीके से इन्होंने क्या क्या चीज़ें की। आगे चलते हैं। बिहार के बाहर कुंवर सिंह की सक्रियता क्या थी, किस तरीके से काम किया उन्होंने। आरा छोड़ने के पश्चात कुंवर सिंह लखनऊ पहुंचे तथा वहां से अयोध्या पहुंचकर नाना साहब पेशवा से भेंट की तथा कानपुर की लड़ाई में भाग लिया, जिसमें तात्या टोपे भी शामिल थे। तो सीधे कानपुर पहुंचे और वहां से उन्होंने वहां पे से भी जो टेक पार्ट किया। वे मिर्जापुर, विजयगढ़ से होते हुए रीवा और बांदा के क्षेत्र से कालपी पहुंचे तथा तात्या टोपे से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। आखिर में वे आजमगढ़ की ओर बढ़े, परंतु तब तक अंग्रेजों ने कुंवर सिंह को रोकने हेतु कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया। देखते हैं उनकी मृत्यु कैसे होती है। कुंवर सिंह ने अपनी वीरता, साहस तथा छापामार युद्ध से अंग्रेजों को परेशान कर रखा था। फलतः लॉर्ड कैनिंग ने एडवर्ड लुगार्ड को आजमगढ़ भेजा तथा कुंवर सिंह अपनी टुकड़ी को 2 भागों में विभाजित कर जगदीशपुर की ओर बढ़े। गाजीपुर के पास गंगा नदी पार करते हुए उनकी लड़ाई डगलफ से हुई, जहां वे बुरी तरह घायल हो गए तथा जगदीशपुर पहुंचकर 23 अप्रैल को ली ग्रांट की सेना से अपनी अंतिम लड़ाई की तथा बहादुरी से अपने प्राण को त्याग दिया। इस प्रकार कुंवर सिंह ने अपनी बहादुरी, संगठित रणनीति तथा अदम्य साहस से 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया तथा बिहार का नेतृत्व किया। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से उसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इनके जो छापामार युद्ध तकनीक थी जो है, इस तकनीक का काफ़ी इस्तेमाल इन्होंने किया था। थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर सकते हैं। भारत पर इस क्रांति का प्रभाव देखते हैं। 1857 की क्रांति का स्वरूप जो भी रहा हो, मजबूत संगठन और अस्त्र शस्त्रों की कमी, संचार व्यवस्था का अभाव तथा कुछ वर्गों का समर्थन न मिल पाने के कारण भले ही अपने लक्ष्य की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाया हो, इसके बावजूद इस क्रांति ने भारत पर दूरगामी प्रभाव उत्पन्न किए, जो कि निम्न है। क्या क्या इसका इम्पैक्ट रहा वो हम देखने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला क्या था, भारतीयों में यह भावना जागृत हुई कि अंग्रेज हमारे शोषक हैं तथा इनसे मुक्ति आवश्यक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखेंगे, भारतीयों में राष्ट्रवाद तथा संगठित होने का भाव जगा। तीसरा पॉइंट देखेंगे, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को आगे प्रेरणा मिली। अंग्रेजों ने भारतीयों के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन किया तथा सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप बंद कर दिया। जो हम देख रहे थे कि ये कहीं न कहीं इम्पैक्ट डालने का प्रयास कर रहे थे, चाहे सामाजिक हो चाहे कल्चर हो, उसमें कहीं न कहीं इन्होंने हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ा कि 1858 में भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन द्वारा अपने हाथों में ले लिया गया तथा 1858 को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा हुई और 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित कर दिया गया। इस प्रकार
1857 के विद्रोह में संपूर्ण भारत के लोगों के साथ साथ बिहार का योगदान, जिसके नेता बाबू कुंवर सिंह थे, अविस्मरणीय रहा तथा इस विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश प्रतिरोध की आधारशिला रखने का कार्य किया। तो एक तरीके से हमने ये एक मॉडल M4 लिया, किस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं, क्या क्या भूमिकाएं रहीं, वो 3-4 पॉइंटों को कहाँ से शुरुआत हुई और किस तरीके से क्या चीज़ें नहीं, तो हम इस तरीके से जो है इस मॉडल M4 को आपका जो है एक बेसिक आइडिया के साथ देख सकते हैं। ठीक है, ये तो कुंवर सिंह का था। ठीक है, तो जो आपका हिस्ट्री में कई सारे पोर्शंस जो है आपके जो है बचे हुए हैं, तो उनके भी मॉडल M4 जो है एक बेसिक आइडिया के लिए आपको दे दिया जाएगा। बाकी जो है यही सजेशन रहेगा कि आप किस तरीके से स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। जैसे और भी जब मॉडल M4 आएंगे तो उसमें विशेष स्ट्रक्चरिंग जो है मैं बता देता हूँ आपको कि ब्लॉक डायग्राम कहाँ पे इंसर्ट करना, किस तरीके से उसकी स्ट्रक्चरिंग करनी है। स्ट्रक्चरिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन होना है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, उससे आपके मार्क्स जो है बढ़ने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, जैसे बात करूँ अगर कोई चीज़ है, अगर जैसे आप इकोनॉमी है या आपका पॉलिटी, कहीं भी अगर कुछ करंट की चीज़ें उसमें आप डाल सकते हैं। ठीक है, बिहार सरकार कुछ योजनाएं हैं, अगर कृषि संबंधित क्षेत्र आता है, इकोनॉमी में क्वेश्चन आता है, तो बिहार की सरकार की जो योजनाएं हैं उनको किस तरीके से इन्फर्ट करना, तो कुछ बिहार की योजनाएं जो है उसका एक वीडियो जो है चैनल पे आपको जल्द ही मिलेगा, जिसमें बिहार की योजनाएं डिस्कस की जाएंगी, जिनको आप कहीं न कहीं अगर आप उसको अपने उत्तर में सम्मिलित करते हैं तो इससे क्या होगा, आपकी उत्तर की जो है क्वालिटी वो और बड़ी जो है और अच्छी होगी, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलने की भी संभावना रहेगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। ये बेसिक एक आइडिया दिया गया आपको। ठीक है, बाकी इसको और बेटर बनाया जा सकता है और अच्छे तरीके से इसमें और भी कंटेंट जो है थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन डाल के बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आपको लगातार UPPCF और BPSC से संबंधित सारे जो जितने भी एग्जाम होंगे आपको जो है मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।